तो बच्चों, हमारी सेकंड यूनिट कंप्लीट हो चुकी थी। नेक्स्ट यूनिट हमारी थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यानी एलिमेंट्स को समझना, उनमें किस तरीके से उनको बांटना, और पीरियोडिसिटी मतलब किस तरीके से पीरियोडिसिटी में उनको किस तरीके से उनको बांटना है। तो इससे इस तरीके से उनको बांटना, उनको अरेंज करना, वो जो अरेंजमेंट है वो पीरियोडिक टेबल कहलाती है। इसको पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका मेन या फिर इसको यूज कैसे करते हैं, इसको एक तरीके से समझ लो कि घर में रसोई घर है, उसके अंदर अलग अलग चीज़ों के रखने की अलग अलग जगह होती है। जैसे प्लेट्स एक तरह साथ इकट्ठी रखे जाते हैं, कप एक साथ इकट्ठे रखे जाते हैं, चम्मचें एक साथ रखी जाती हैं। तो इसका मेन मोटिव क्या होता है कि एक जैसी चीज़ें एक साथ रखी जाएं, उनका अपना अलग अलग ग्रुप हो, और जो एक साथ रखी गई हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम हो। सारी प्लेट लगभग एक जैसी होती हैं, कप एक जैसे होते हैं, चमचे एक जैसी होती हैं, ठीक है। तो लगभग सारे के सारे वो एक जैसे हों, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम हो, सेम जैसी चीज़ें एक साथ रखो, और जो अलग हैं यानी प्लेटें हैं और गिलास हैं वो उनसे अलग रखो। ये मोटिव होता है। और ऐसा क्यों करते हैं? ताकि उनको यूज आसानी किया जा सके। पीरियोडिक टेबल में ऐसा क्यों करते हैं? ताकि उनको आसानी से याद रखा जा सके, उनके ट्रेंड को समझा जा सके, और किस तरीके से वो एलिमेंट्स आते हैं या फिर कोई और बीच में रह तो नहीं गया, यह भी पता लग जाता है उससे, और उनकी सारी प्रॉपर्टीज भी समझ में आ जाती हैं, और मेनली हमें याद रहते हैं। नहीं तो इतने सारे एलिमेंट्स अब तक 100 से ऊपर तक हमने खोज लिए हैं, क्या इतने याद रख सकते हैं हम? बहुत मुश्किल हो जाता है। और अकेला नाम याद नहीं रखना हमें, उसके अलग अलग उसकी प्रॉपर्टीज हैं। हर एलिमेंट की अपनी अलग प्रॉपर्टीज हैं, हर एक की अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, हर एक का अलग का मास है, हर एटॉमिक नंबर अलग है। तो इतनी सारी चीज़ें हर एक के बारे में याद रखना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो इस पीरियोडिक टेबल की मदद से हम उनको इस तरीके से अरेंज करते हैं कि हम सबको याद रख सकते हैं। आगे इसके पीरियोडिक टेबल में मैं ट्रिक भी करा दूंगा, जिससे आप चुटकियों में ऐसा याद कर लोगे उसको। पीरियोडिक टेबल को आपने पहले कई बार पढ़ी भी होगी, तो कई तरीके की ट्रिक बनी हुई है आज के टाइम पर, उससे पीरियोडिक टेबल को याद करते हैं। और जो बच्चा केमिस्ट्री पढ़ता है उसको तो ये लगभग सबको याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो अब पीरियोडिक टेबल बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ ए टेबल विच क्लासीफाई और अरेंज एलिमेंट इन सच ए वे दैट एलिमेंट विद सेम प्रॉपर्टीज, यही बताया ना, सेम एक जैसे हो, आर केप्ट टुगेदर, एक साथ रखे जाते हैं। एंड एलिमेंट विद डिसिमिलर मतलब अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर सेपरेटेड, अलग अलग है उनको सेपरेट कर दो, और सेम है वो उनको इकट्ठा रख दो, ठीक है। तो ये पीरियोडिक टेबल आई कहाँ से? जैसे हमने पिछली यूनिट में पढ़ा था एटम के बारे में, एटम आया कहाँ से, उसके अंदर खोज कैसे, इलेक्ट्रॉन कैसे पता लगा, प्रोटॉन कैसे पता लगा, न्यूट्रॉन कैसे पता लगा। उसी तरीके से हिस्ट्री है पीरियोडिक टेबल की, ये बनी कैसे। तो फिर सबसे पहले था साइंटिस्ट डोबरनियर नाम का साइंटिस्ट था। उसने ट्राइड्स का रूल दिया अपना। ट्राइड्स का मतलब क्या होता है? TRI, ट्राई मतलब तीन, एड्स मतलब तीन का ग्रुप हो जिसके अंदर वो ट्राइड्स होते हैं, ठीक है। तो उसने भी यही किया, ट्राइड्स ही दिए, मतलब तीन के ग्रुप दिए। ही अरेंज द एलिमेंट इन ए ग्रुप ऑफ 3, यानी ट्राइड्स के अंदर उसने अरेंज कर दिया in such a way that atomic mass of the middle element is sum of average mass of terminal ones। यानी कि उसने तीन के ग्रुप में अरेंज किया, जिसके अंदर ये मान लो A, B और C तीन एलिमेंट हैं, उसने तीन के ग्रुप में अरेंज कर दिया। अगर हम A प्लस C से को 2 से डिवाइड कर दें, मतलब उनका A और C का एवरेज निकालें, तो B का मास निकल आएगा एवरेज के रूप में, ठीक है। तो इस तरीके से उसने अपना रूल दिया, ठीक है। तो
मास का इसने फार्मूला दिया, बी मास का, बी का मास निकालना हो तो A+C/2। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। इसमें ऊपर की तरफ जो लिखा जाता है वो मास होता है, अगर नीचे की तरफ Z से डिनोट किया जाता है वो एटॉमिक नंबर होता है। पीछे पढ़ लिया हमने और आगे और भी पढ़ते रहेंगे। नीचे लिखते हैं वो एटॉमिक नंबर, ऊपर एटॉमिक मास। तो इसका लिथियम का एटॉमिक मास 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। तो इन दोनों का सम करो और 2 से डिवाइड कर दो। 7 + 39 46 डिवाइड बाई 2 23, और सोडियम का कितना 23। तो सही है ना, प्रूव हो गया। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल लिया क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का। ठीक है, क्लोरीन का होता है 35.5, ब्रोमीन का है 80 और आयोडीन का है 127। अब इनको 35.5 + 127/2 ये हो गया 162.5/2, ये हो गया। इसमें ब्रोमीन का निकालना था 35.5 + 127/2 = 162.5/2, आएगा इसका आंसर 81.25। अभी कोई बोले कि ब्रोमीन का तो 80 है, आंसर आया है 81.25, तो ये तो गलत हो गया। लेकिन गलत नहीं है बेटा, ये क्या है कि अप्रोक्स में आंसर निकाला। ये पहले के टाइम पे, ये बहुत पहले 80s के अंदर ये रिसर्च चल रही थी। उस टाइम पे क्या होता था, इतना अप्रोक्स में ही निकालते थे, कोई एक्यूरेट निकालने का तरीका नहीं था कि उसका मास इतना ही बिल्कुल एक्यूरेट होगा। मतलब अप्रोक्स में मानते थे तो उसको सही मानते थे। ठीक है, इसके अंदर नेक्स्ट है एग्जांपल है कैल्शियम, स्ट्रोंजियम और बेरियम का। इसमें स्ट्रोंजियम का निकालते हैं तो फिर इसका कैल्शियम का 40, इसका 137/2, इसका 177/2 = 88.5। इसका कितना है 88, तो लगभग बराबर हो गया। तो मतलब पीछे वाला भी सही, ये भी सही और ये भी सही, मतलब सारे ही सही आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये ला सही है, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें काफ़ी कमियां हैं। वो कौन कौन सी कमियां हैं उनको बोलते हैं लिमिटेशन। तो पहला है इट कुड फॉर्म लिमिटेड ट्राइड्स, मतलब कुछ ही लिमिटेड नंबर ऑफ ट्राइड्स बना सका, मतलब 3-3 के जोड़े कुछ ही एलिमेंट्स के बना सका। ऑल द नॉन एलिमेंट कुड नॉट बी फिक्स्ड इन ट्राइड्स, मतलब सारे के सारे जो नॉन एलिमेंट थे वो, मतलब जो एलिमेंट हम जानते थे वो ट्राइड्स के अंदर फिक्स नहीं हो उसके। बहुत सारे ऐसे एलिमेंट बच गए कि जिनको इसके अंदर ट्राइड्स के अंदर हम नहीं लिख सके, तो फिर ये भी कमी हो गई। इन द सेम ग्रुप लॉ वाज नॉट ओबे, मतलब एक ग्रुप है ये क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का। इसके अंदर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के अंदर तो ये हो गया ओबे, लेकिन क्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के अंदर जब हम देखते हैं तो क्लोरीन का जो निकालते हैं, इसका क्लोरीन का एटॉमिक मास 19 हो गया, इसका ब्रोमीन का 80 हो गया, बाई 2 किया 99/2, इसका आ गया 49.5। लेकिन क्लोरीन का होता कितना है 35.5। तो इसके अंदर 1-2 का डिफरेंस नहीं हुआ, ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस हो गया 14 का। तो फिर ये लॉ यहाँ पर गलत साबित हो गया। ठीक है, ये गलत साबित हो गया। तो उसके बाद में एक क्यूलरिक ने दिया, उसके हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया, उसको इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको हम नहीं पढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो न्यूलैंड्स का, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स ने दिया। ये काफ़ी इंटरेस्टेड लॉ है। इसने क्या कहा कि इफ एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, एक एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर उनको अरेंज करते हैं, द एनर्जी ऑफ द 8th एलिमेंट हैज सेम और सिमिलर प्रॉपर्टी एज द फर्स्ट एलिमेंट। जो 8वां एलिमेंट होगा उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होगी, कौन से, ये फर्स्ट एलिमेंट से। इसको म्यूजिक की तरह वाला लॉ भी बोलते हैं। आपने सारे गा मा पा धा नी सा पढ़ा होगा ना, तो वो कितने होते हैं, तो पूरे 8 होते हैं। तो उसमें पढ़ते हैं सारे गा मा पा धा नी सा, तो शुरुआत में भी सा और लास्ट में भी सा। तो फिर
ये हो गया रिपीटेशन। इसी तरीके से इनके एलिमेंट के अंदर होता है रिपीटेशन, यानी कि पहले 1 से 7 तक तो अलग अलग हुए, लेकिन 8वां जो हुआ उसकी प्रॉपर्टीज सेम हो गई, किस जैसी, पहले जैसी। उसको लिख के देखते हैं, हम लिखते हैं इसमें इनका ये एटॉमिक नंबर नहीं है, ये ऐसे गिनती में लिख रखा है। इसमें एटॉमिक मास इसका बढ़ता जाता है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम और कैल्शियम में फास्फोरस था यहाँ पर, ठीक है। तो फिर इसके अंदर लिथियम की, सोडियम की और पोटेशियम की, इनकी प्रॉपर्टी सेम है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम की प्रॉपर्टी सेम। बोरोन, एल्युमिनियम की, इनकी काफ़ी हद तक प्रॉपर्टीज हैं वो सेम निकली, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट और एट्थ एलिमेंट की सेम हुई। यहाँ से गिनती करना स्टार्ट किया तो फिर ये वाला 8th हुआ, तो मतलब इनकी सेम हो गई, तो ऊपर नीचे वालों की प्रॉपर्टीज हुई वो सेम हो गई, ठीक है। तो इसने काफ़ी हद तक काफ़ी एलिमेंट्स को बताया, लेकिन इसके अंदर भी कुछ लिमिटेशन सारी कमियां आ गई। वो क्या क्या कमियां हैं भाई? इसकी कमियां हैं, पहला, नॉट एप्लीकेबल आफ्टर कैल्शियम। कैल्शियम तक को हमने पढ़ा था, लेकिन कैल्शियम के बाद में जितने भी एलिमेंट्स आता है उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, उनके नहीं बताता। नोबल गैस वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। नोबल गैस थी होती हैं, वो उस टाइम पर रिसर्च नहीं हुई थी, तो फिर उनके लिए कोई खाली जगह भी नहीं छोड़ी उसने। अब बीच में एकदम से नोबल गैस आ गई, उसको कहाँ रखे, उसको ये भी उसको नहीं पता था, तो नहीं पता था तो फिर वो गलत हो गया। एप्लीकेशन ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट। ये शुरुआत के जो हल्के एलिमेंट्स हैं उन पर एप्लीकेबल हुआ, उसके बाद में आने वाले हैवी एलिमेंट्स हैं, आयरन, निकल, जिंक, इनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं हुआ, इसलिए ये रिजेक्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद भाई आया लोथर मेहर कर्व। लोथर मेहर एक साइंटिस्ट था, उसने अपनी एक ग्राफ बना करके उसको सारे एलिमेंट्स को दिखाना चाहा। उसने ग्राफ बनाया, उस सबका ग्राफ किस तरीके से बनाया? उसने ग्राफ बनाया इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में। उसने काफ़ी सारे एलिमेंट्स थे, लगभग जितने भी थे एलिमेंट्स, उसको उस टाइम पे जो रिसर्च हुए थे उसने सबको उसके अंदर दिखा दिया, ठीक है। तो इस ग्राफ को पढ़ने से पहले, इन ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट, और ये ग्राफ किस किस के बीच में? एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में ग्राफ बनाया, और उसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट के ऊपर बनाया, ठीक है। तो इसके अंदर ये ग्राफ पढ़ने से पहले इसके अंदर 3-4 चीज़ें बात पता होना जरूरी है। एक तो है असेंडिंग पीक पोजीशन। पीक पोजीशन कौन सी होती है? जो ऊपर वाले ये शिखर बन रहे हैं, इनकी चोटी वाली पोजीशन है, ये सारी पीक पोजीशन ग्राफ के अंदर ये, ठीक है। फिर असेंडिंग पोजीशन, मतलब एक पीक से नीचे, बॉटम से ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाने वाली जो पोजीशंस होती हैं वो होती है असेंडिंग पोजीशन। फिर नेक्स्ट डिसेंडिंग पोजीशन। डिसेंडिंग पोजीशन कौन सी होती है? ऊपर से, पीक से नीचे की तरफ आने वाली जो लाइंस हैं वो डिसेंडिंग पोजीशंस हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ठीक है। फिर है बॉटम पोजीशन। जैसे पीक पोजीशन ऊपर वाली चोटी थी, तो बॉटम पोजीशन कौन सी होगी? नीचे वाली, ये वाली नीचे वाली पीक, ठीक है। ये सब पता चला गया। तो इसने बताया कि अल्कली मेटल्स हैं वो है पीक पोजीशन पे। लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये क्या कहाँ पर है? पीक पोजीशन पे। हैलोजन जो हैं, हैलोजन गैसेज हैं वो असेंडिंग पे, तो बोरोन से यहाँ असेंड हो रहा क्लोरीन, यहाँ असेंड पे क्लोरीन, इस पे असेंडिंग पे ब्रोमीन और इस असेंडिंग पे आयोडीन। और मेटोलॉइड्स और अल्कली अर्थ मेटल है वो डिसेंडिंग पे, जो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है, कैल्शियम है, होंजियम है, ये सारे हैं, बेरियम है, ये सारे डिसेंडिंग पे आए। और मेटलोइड और ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो बॉटम पोजीशन पे, मतलब जो भारी एलिमेंट है, बोरोन, एल्युमिनियम, आयरन, निकल है, ये सारे
नीचे वाली जो पोजीशन है, बॉटम पोजीशन पे ये उसने दिखा है, ठीक है। इसकी लिमिटेशन क्या हुई, वी डिस्कवर मैनी एलिमेंट्स, ये कुछ एक तो इसने दिखा दी, उसमें जो आप बुक में देखोगे उसमें और भी ज़्यादा एलिमेंट दिखा रखे हैं। तो इसमें ये कुछ एलिमेंट उसने 30-40 के करीब तो उसमें दिखा दिए ग्राफ के अंदर, लेकिन उसके बाद में भी हमने काफ़ी सारे एलिमेंट 100 से ऊपर तक एलिमेंट्स हमने डिस्कवर कर लिए, ठीक है। लेकिन उसको ग्राफ के अंदर दिखाना और उसके बाद उस सबको याद रखना बहुत ही लेंथी प्रोसेस और भारी वर्क, मतलब मुश्किल काम हो गया। और जो उस टाइम की ज़रूरतों के या फिर आज की ज़रूरतों के हिसाब से उसके ऊपर खरा नहीं उतरा, इसलिए ये इसकी लिमिटेशन हो गई और इसको नेगलेक्ट कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद आई मेंडले पीरियोडिक टेबल। ये मेंडले पीरियोडिक टेबल थी, काफ़ी हद तक जो आज की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उससे मिलती जुलती है, ठीक है। उसने काफ़ी हद तक चीज़ों को बता दिया, उसको हम डिटेल में कल पढ़ेंगे। थैंक यू।